नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अतुल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वोकैब का सेशन और वोकैब में हमने देखा था सिनोनिम्स के कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों, उसी के आगे आज हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो आज कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए। तो टॉपिक है आज का हमारा सिनोनिम्स। ठीक, तो सिनोनिम्स के कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। आइए दोस्तों, यहां पर हमने 15 क्वेश्चंस को देख चुके थे हम लोग और अब उसके आगे कुछ क्वेश्चंस को हम और देखेंगे। आइए, यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे, यहां तक हम सॉल्व कर चुके थे 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। देखिए क्या लिखा है। ठीक, चले तो इसके लिए समय शुरू होता है दोस्तों। अब टाइम आपका शुरू हो चुका है। तो दोस्तों देखिए, मिंगल लिखा है। ठीक, मिंगल का मतलब क्या होता है ये आपको देखना है। चलिए जल्दी से देखेंगे मिंगल को। ठीक, इसके वर्ड्स क्या क्या है देख लो आप। ठीक, क्या है? सेपरेट, डिस्ट्रीग्रेट, फिर क्या है? डिसएसोसिएट, फिर क्या है? ब्लेंड। ठीक, तो मिंगल क्या होता है ये जल्दी से आप देखिए। और टाइम शुरू हो चुका है आपका। समय सिर्फ 30 सेकंड, जिसमें से 22-23 सेकंड जा चुके हैं आपके। ठीक, 25 सेकंड हो चुके। जल्दी से ऑप्शंस को चेक कीजिएगा क्या है। सेपरेट, डिस्ट्रीग्रेट, फिर क्या है? डिसएसोसिएट, फिर क्या है? ब्लेंड। ठीक, चल तो दोस्तों, मिंगल का मतलब होता है मिलाना। क्या होता है? मिलाना या मेल खाना। ठीक, तो हमें चाहिए सिनोनिम चाहिए इसका, मतलब हमें समानार्थी शब्द चाहिए, समान शब्द चाहिए। ठीक, तो मिंगल का मतलब क्या होता है? मिलाना या फिर मेल खाना। ठीक, तो मिलाना या मेल खाना या मिलना, ठीक है, तो एक ही बात है। जिसे मेल खाना मतलब क्या है? कहीं ना कहीं चीजें मैच होती है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो बस वही बात है। मिंगल मतलब क्या होता है? मिलाना या फिर मेल खाना। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए अब ऑप्शंस को चेक कीजिएगा। पहले लिखा है क्या? सेपरेट। फिर दूसरा ऑप्शन में क्या लिखा है? डिस्ट्रीगेट। फिर क्या लिखा है? डिसएसोसिएट। और लास्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? वो है ब्लेंड। ठीक, तो पहले को देखिए, सेपरेट मतलब तो बिल्कुल अलग होता है ना, या अलग रहना, अलग करना ऐसा होता है। ठीक, छांटना, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा भी दोस्तों नहीं होगा। तीसरा डिसएसोसिएट, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो अलग होता है। ठीक, एक ही बचा दोस्तों, वो क्या है? ब्लेंड। ठीक, तो ब्लेंड का भी दोस्तों क्या हो जाएगा? मतलब मेल खाना। क्लियर हुई बात? तो यहां तक मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, आपको क्रॉस चेक करना है। जैसे ही क्वेश्चन आया, आप फटाक से अपने दिमाग में जो भी आपको आंसर लगता है वो दिमाग में रख लीजिएगा, माइंड में रख लीजिएगा। और जब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, वहां पर आपको अपने आंसर को क्रॉस चेक करना है। ठीक है, तो इससे आपकी एक्यूरेसी आपको मालूम होगी दोस्तों। क्लियर? तो इसीलिए ये प्रैक्टिस सेशन में लेके आया हूं आपके लिए। चलिए आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 17 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। इसके लिए समय मैं दूंगा आपको 30 सेकंड का। ठीक, इसके लिए भी समय दोस्तों 30 सेकंड ही है। ठीक है, मोनोटोनस। देखिएगा, मोनोटोनस का अर्थ क्या होता है सोचिएगा। यदि किसी को पता है, नहीं पता कोई बात नहीं, अभी मैं आपको यहां पर बता दूंगा। क्लियर हुई बात? चलिए अब देखिए, पहला क्या लिखा है? ब्लाइंड लिखा है। फिर दोस्तों सेकंड नंबर ऑप्शन को अगर आप देखते हैं तो क्या मिलता है हमें? वो मिलता है डिलीशियस। ठीक, चलिए फिर क्या है? डिस्टिंक्टिव। फिर क्या है लास्ट ऑप्शन? वो क्या है दोस्तों? शार्प है। यहां तक बात क्लियर हो गई? चलिए, शार्प हो सकता है क्या? नहीं। ठीक, चलो, तो ये ब्लाइंड नहीं है, ये दरअसल ब्लेंड है। ठीक है, ये भी क्या है दोस्तों? ब्लेंड है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो पहला ब्लाइंड है, फिर क्या है? डिलीशियस है, डिस्टिंक्टिव, फिर क्या है? शार्प है। ठीक, चलिए तो जल्दी से आप चेक करेंगे इसमें कौन सा मिलता जुलता है। ठीक, तो मोनोटोनस क्या होता है ये पहले आप सोचिए। मिल गए? आ गए आंसर सभी के? आइए मैं बताता हूं। तो मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस। क्या होता है? नीरस। ठीक, या फिर हम इसको कहेंगे स्वादहीन। क्या कहेंगे दोस्तों? स्वाद। यहां तक बात क्लियर है? तो स्वादहीन, या फिर दोस्तों क्या कहेंगे इसको?
नीरस इस शब्द का अर्थ होता है। यहां तक बात क्लियर। ऑप्शंस की तरफ बढ़िए, क्या लिखा है, ब्लाइंड लिखा है दोस्तों पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है, दूसरा बोलेंगे डिलीशियस। फिर क्या है दोस्तों तीसरा, डिस्टिंक्टिव। फिर क्या है, शार्प। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें सिनोनिम को देखना है कि सिनोनिम कौन सा है, ठीक है, कौन से एंटोनिम है। तो अगर हम देखें तो यहां पर ये भी गलत है, ये देखें ये भी एंटोनिम दिख रहा है। शार्प का मतलब तेज होता है, तो ये भी क्या है यहां पर गलत है, ठीक। लेकिन नीरस बोल रहा है वो, तो यहां पर कहीं ना कहीं पहला शब्द हमें, पहला जो ऑप्शन अवेलेबल है यहां पर, वो कहीं ना कहीं इसका जवाब हमें दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, ब्लाइंड, ठीक। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ब्लाइंड। यहां तक बातें क्लियर है, मैं समझता हूं चीजें क्लियर हो रही होगी आपको। आइए देखिएगा, आइए 18वें नंबर में आजमाइए अपने आप को आप सभी। चलिए, अपेंड। अपेंड क्या होता है दोस्तों, चेक कीजिए। पहला ऑप्शन क्या है, डिटेच है। दूसरे ऑप्शन की मैं अगर बात करूं, अनेक्स है। फिर क्या है, ब्रेक। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है यहां पर फ्री, ठीक। चलिए, तो अपेंड को चेक करना है कि अपेंड का मतलब क्या होता है, ठीक। चलिए, टाइम शुरू होता है दोस्तों। अब मैं आपको इसके लिए दोस्तों 30 सेकंड का टाइम दूंगा। तो सभी लोग जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसआई की कर रहे हैं, व्यापम का कोई भी एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो बकायदा ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक। तो ध्यान से एनालाइज कीजिए अपने आप को, क्रॉस चेक कीजिएगा किस किस के आंसर सही आ रहे हैं। देखिए 15 सेकंड हो चुके। अपेंड के बाद में ऑप्शंस अवेलेबल है। अपेंड शब्द का सिनोनिम बताना है आपको, क्या है यहाँ पर, डिटेच, अनेक्स है। फिर क्या है, ब्रेक। और लास्ट ऑप्शन दोस्तों यहां पर मिलता है आपको फ्री, ठीक, जो कि चौथे नंबर का। तो दोस्तों समझिए अपेंड, ठीक है, ध्यान से समझना अपेंड का मतलब क्या होता है। तो अपेंड का मतलब होता है लगाना, ठीक है, या फिर चिपकाना। तो अपेंड हम लिखेंगे लगाना। क्या लिखा मैंने, अपेंड का मतलब क्या है, लगाना, या फिर दोस्तों चिपकाना। क्या है, चिपकाना, ठीक है, इस तरह से। या फिर आप इसको जोड़ना भी कह सकते हैं। क्या कहा मैंने, मैंने कहा जोड़ना भी आप इसका अर्थ ले सकते हैं। क्लियर, ठीक। हालांकि मैं कई बार ये बात बता चुका हूं कि शब्दों के कई अर्थ हो सकते हैं, ठीक। आइए, तो डिटेच का मतलब अलग। डिटेच का मतलब क्या है दोस्तों, अलग। यहां तक बात क्लियर हुई। तो डिटेच मतलब क्या होता है, अलग होना, ठीक। अनेक्स को देखिए तो कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, में नजर आ रहा है। ब्रेक मतलब तो तोड़ना होता है ना। ब्रेक का मतलब बहुत आसान है, ये तो पता ही होगा आपको। ब्रेक मतलब क्या है, तोड़ना, ठीक। फिर क्या है, फ्री मतलब क्या करना, मुक्त करना या मुफ्त, ठीक, मुफ्त। फ्री मतलब क्या, मुफ्त, है ना, इतनी सी बात क्लियर है। फ्री को अगर हम देखें तो क्या बोलते हैं हम इसको, मुफ्त या फिर मुक्त करना, मुफ्त या फिर मुक्त करना, ठीक। क्लियर हुई बात। अनेक्स, डिटेच मतलब कहीं ना कहीं गलत है, ठीक। अनेक्स एक ही बचा दोस्तों, तो क्या है, अनेक्स। अनेक्स बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। तो अपेंड का मतलब लगाना या जोड़ना या फिर चिपकाना होता है। तो उसी हिसाब से अगर हम डिटेच को देखें तो ये गलत है। तो डिटेच अलग करना होता है। अनेक्स का मतलब भी क्या होता है, जोड़ना या फिर चिपकाना। तो राइट आंसर दोस्तों सिनोनिम क्या है अपेंड का, तो आप बोलेंगे सर अपेंड का सिनोनिम क्या है, यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड। और सेकंड में क्या लिखा है दोस्तों, तो वो लिखा है अपेंड। यहां तक बातें क्लियर है आप सभी को, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ ले चलता हूं दोस्तों। 19 का जो वर्ड है हमारे पास, जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये है फेवरिंग, ठीक। क्या है, फेवरिंग। तो फेवरिंग का पहला ऑप्शन देख लीजिए, सेकंड में क्या है, इम्पार्शियल, तीसरे में क्या है, पार्शियल, और लास्ट में क्या लिखा है, फेयर, ठीक है। तो यहां पर इस जो लास्ट ऑप्शन है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये स्पेलिंग कुछ इस तरह से नहीं थी, ठीक। ये है यहां पर फेयर, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन में क्या आपके पास, फेयर। इसमें से चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। फेवरिंग। चलिए, बोलते ना यार मेरा एक फेवर कर दो, मतलब पक्ष लेना, कहीं ना कहीं क्या है, किसी का पक्ष लेने की हम बात करते हैं, ठीक है। सोचिएगा जल्दी से। अब तो मैंने आपको अर्थ भी मैंने आपको बता दिया, अब आपको सिर्फ फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो उसका सिनोनिम है। क्या है उसका सिनोनिम, ठीक। समान शब्द कौन सा है ये आपको चेक करना है, ठीक। चलिए देखिए कौन सा है। इंपार्शियल हो सकता है क्या, फर्स्ट वाला भी नहीं हो सकता, तीसरा हो सकता है क्या, क्या लास्ट ऑप्शन सही है ना।
कौन सा है, सोचिए जल्दी से, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, जल्द से जल्द आपका ऑप्शन आ जाए। क्लियर, क्योंकि एग्जाम में इतना समय हमारे पास नहीं होता है। क्लियर, और बहुत बेसिक शब्द है ये, कोई इतने हाई लेवल की वोकैब मैं आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जो लेवल आपके एग्जाम का है उन्हीं शब्दों में से या उसी लेवल के कुछ क्वेश्चंस में आपके सामने लेके आया हूं और जिन्हें आज हम यहां पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, चलिए। तो इंपार्शियल नहीं हो सकता, पहली बात तो फेवरिंग। ठीक है, तो फेवरिंग का मतलब क्या है, पक्ष में। क्या लिखेंगे हम यहां पर दोस्तों, फेवरिंग का मतलब क्या लिखेंगे, पक्ष में या के पक्ष में। ठीक, पक्ष में। बोलते ना यार तुम मेरे पक्ष में, ऐसा कहते हैं हम लोग कई बार कि मेरे पक्ष में हो तुम, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, मैं उनके पक्ष में हूं, ऐसा बोलते, तो ये फेवरिंग होता है। क्लियर, आइए देखिए। तो यहां पर अगर हम देखें तो दोस्तों यहां पर एक वर्ड हमें नजर आता है, वो क्या है, पार्शल। ठीक है, तो पार्शल का भी मतलब क्या होता है, पक्ष लेना या पक्ष में। ठीक, तो पार्शल का भी अर्थ क्या है यहां पर, पक्ष में, पक्ष। यहां तक बातें क्लियर है। ठीक, मैं समझता हूं यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। आइए देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ गया है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, डेल्यूड। ठीक, डेल्यूड का मतलब क्या है आपको समझना है, प्रोटेक्ट, सपोर्ट, डिफेंड या फिर बिट्रे। क्या होता है डेल्यूड, जल्दी से देखिए, समय में आपको दे देता हूं दोस्तों, देखिए इसके लिए समय दोस्तों 30 सेकंड है इसके लिए, है ना। थोड़ा सा हो सकता है आपको ये शब्द, ये जो वर्ड है ये कठिन लग सकता है। देखिएगा, समय शुरू हो चुका है, 30 सेकंड्स दूंगा मैं आपको, 30 सेकंड का समय है आप सभी के लिए। ठीक है, तो जो लोग एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है आपके लिए। ठीक है, तो बाकायदा आप इसे जरूर अटेंड करें, ऐसा मेरा कहना है। चलिए, 22 सेकंड हो चुके हैं। डेल्यूड आपको देखना है कि क्या होता है डेल्यूड का मतलब। ठीक है, चलिए देखिएगा, पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, प्रोटेक्ट, है ना। प्रोटेक्ट कोई समझ, यहां पर आपको समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत बेसिक है। सपोर्ट, ठीक है, डिफेंड हो सकता है क्या, बिट्रे लास्ट ऑप्शन में। तो पहली बात तो हम यहां पर चेक करेंगे, मैं आपको बता देता हूं कि डेल्यूड का मतलब क्या होता है। ठीक, आइए, तो इसका अर्थ होता है धोखा, है ना, या फिर धोखा देना। क्लियर हुई बात। ठीक, तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। अब प्रोटेक्ट तो नहीं हो सकता, प्रोटेक्ट का मतलब सुरक्षा होता है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है यहां पर। सपोर्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन की तरफ अगर हम चलते हैं तो तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्या है, डिफेंड, है ना, मतलब बचाना, है ना, बचाव करना, ऐसा भी है। ठीक, तो बचाव या फिर बचाव करना, तो तीसरा ऑप्शन दोस्तों गलत। एक ही ऑप्शन बचता है, वो हमारा क्या है, तो आप बोलेंगे सर बिट्रे। ठीक, तो चौथे नंबर का ऑप्शन इसका सिनोनिम हमें बताता है किसका, डिल्यूड का। ठीक, तो डिल्यूड का यहां पर जो सिनोनिम है वो क्या है, बिट्रे। ठीक, चलिए आगे देखिए, नंबर 21 दोस्तों, 21 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जल्द से जल्द आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, टाइम शुरू होता है अब। इसके लिए भी दोस्तों बाकायदा आपके पास 30 सेकंड है, ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं आपको। चलिए, मॉन्स्ट्रस बहुत इजी वर्ड है, बहुत कॉमन है, कई बार आपने न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, है ना, टेलीविजन पर देखा होगा, है ना, स्टोरीज में देखा होगा, कहानियों में देखा होगा। ठीक, तो मॉन्स्ट्रस का मतलब क्या होता है। ठीक, चलिए चलिए 25 सेकंड हो चुके दोस्तों। ठीक, ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, बारबेरस है, फिर क्या है, पोलाइट है, रिफाइंड है दोस्तों। लास्ट ऑप्शन क्या है, देखिएगा लास्ट ऑप्शन में लिखा है सोफिस्टिकेटेड। ठीक, आइए देखते हैं। तो मॉन्स्ट्रस बहुत बेसिक शब्द है, मालूम है क्या किसी को, ठीक है, जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता कोई बात नहीं। ठीक है, आइए हम चेक करते हैं इसको और देखते हैं यहां पर, इसको समझने की कोशिश हम यहां पर दोस्तों करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो मॉन्स्ट्रस, तो मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है राक्षस। क्या होता है, राक्षस। तो हम लिखेंगे राक्षस। ठीक है, चलिए, तो मॉन्स्ट्रस मतलब राक्षस। यहां तक बात क्लियर है। चलिए, पहला ऑप्शन क्या है, बारबेरस। क्या लिखा है,
बारबेरस। कोई दिक्कत है ना? तो पहले ऑप्शन में क्या लिखा है? बारबेरस। क्लियर हुई बात? दूसरा ऑप्शन क्या है? पोलाइट। पोलाइट का मतलब अगर हम देखें तो बिल्कुल आप बोलेंगे सर इसका मतलब होता है विनम्र। ठीक है, पहले का नहीं बताऊंगा अभी, विनम्र। दूसरा रिफाइंड। ठीक है, रिफाइंड भी कहीं ना कहीं क्या है? नरम या फिर है ना स्वाभाविक हो सकता है। ठीक, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं रिफाइंड को क्या है? जो शुद्ध है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। सोफिस्टिकेटेड भी, ये भी क्या है? मॉन्स्टर्स का ये एंटोनिम हमें नजर आ रहा है। क्लियर? अब एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, वो क्या है? बारबेरस। क्लियर हुई बात? तो बारबेरस यहां पर इसका राइट सिनोनिम है, ये इसका क्या है? समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो बारबेरस मतलब क्या है? समानार्थी शब्द। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसका भी मतलब क्या होता है? राक्षस। ना, बारबेरस का भी मतलब राक्षस है या राक्षस जैसा। ऐसा मत बोलना कि मैंने लिख दिया राक्षस तो आप बोलेंगे सर ये तो गलत है। ठीक है, तो मिलता जुलता हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो मॉन्स्टर्स मतलब राक्षस या फिर मॉन्स्टर्स मतलब क्या है? राक्षस। और अगर मैं बात करूं यहां पर बारबेरस की, तो राक्षस जैसा या फिर राक्षसी या कुछ भी आप समझ लो, तो यहां पर इसका मतलब क्या है? यहां पर मॉन्स्टर्स से मिलता जुलता है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर बारबेरस मतलब क्या है? राक्षस जैसा। ठीक है, जो क्या है? जो खतरनाक है, इस तरह से। तो राइट आंसर क्या है इसका? बारबेरस। आगे बढ़े, चलिए 22वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर, डेस्टिट्यूट। ठीक, डेस्टिट्यूट मतलब क्या है? समझिए, सोचिए, अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों। यहां पर क्या है? ठीक, समय मैं आपको दे देता हूं इसके लिए। चलिए, इसके लिए दोस्तों बकायदा मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा। कितना? 1 मिनट पूरा। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट इसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा समय दे रहा हूं। 1 मिनट का, 1 मिनट में आपको इसका आंसर सोचना है अपने माइंड में। ठीक, चल समय शुरू हो चुका है, 11 सेकंड हो चुके हैं। ठीक, देखिए ऑप्शंस भी देखिएगा, वेल्दी, बैंकक्रप्ट, प्रॉस्पेरस, फिर क्या है दोस्तों? फिर सॉल्वेंट। ठीक, तो हमें इसका सिनोनिम चाहिए। क्या चाहिए? सिनोनिम। समय आपके सामने है, आप इसको देख लीजिए जल्दी से। कोशिश कीजिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जल्द से जल्द आपको सॉल्व करना है इसको। ठीक, आंसर देना है। क्लियर हुई बात? चलो जल्दी से आप इसको जल्दी से देखेंगे और कोशिश कीजिए, करेंगे इसको सॉल्व करने की। ठीक, चलो 54 सेकेंड हो चुके हैं। वेल्दी, बैंकक्रप्ट, प्रॉस्पेरस, फिर क्या है? सॉल्वेंट। ठीक, चलो डेस्टिट्यूट क्या होता है दोस्तों? डेस्टिट्यूट है ना, बहुत बेसिक शब्द है ये भी, जहां तक मैं समझता हूं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कीजिएगा अपने आंसर्स को। तो डेस्टिट्यूट है ना, तो दोस्तों डेस्टिट्यूट को हम बोल सकते हैं निराश्रित। क्या बोलेंगे? निराश्रित। ठीक, तो निराश्रित मतलब क्या है कि भाई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है ना, जो डिपेंड नहीं है कि भाई कोई हमारा सहारा नहीं, जो क्या खत्म हो चुका है। ठीक, इस तरह से क्या डेस्टिट्यूट को हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम बोले शब्द क्या है सर बताओ, तो निराश्रित। ठीक, जो किसी पर क्या है? निर्भर नहीं है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो डेस्टिट्यूट मतलब निराश्रित या निराधार। क्लियर हुई बात? चलो, तो निराधार भी हम बोल सकते हैं दोस्तों इसको, निराधार। बात समझ में आ गई? चलिए, तो डेस्टिट्यूट मतलब निराश्रित या फिर हम बोलेंगे क्या? निराधार। क्लियर है बातें? ठीक, यहां तक कोई डाउट? आगे देखिए, वेल्दी पहला ऑप्शन हो सकता है क्या? वेल्दी। वेल्दी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वेल्दी का मतलब कि सब कुछ है ना, ऐसा हम बोलते हैं कि तुम बहुत वेल्दी हो, है ना, ये व्यक्ति बहुत वेल्दी है, इस तरह से। तो ये बिल्कुल गलत है। बैंकक्रप्ट, दिवालिया, ऐसा हो सकता है क्या? आगे देखेंगे। ठीक, तो प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध, ये भी गलत है। सॉल्वेंट, ये भी कहीं ना कहीं क्या है? विलोम शब्द है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिनोनिम चाहिए। हमें क्या चाहिए दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर सिनोनिम।
क्लियर हुई बात? तो बिल्कुल हम आज सिनोनिम्स की ही बात करें, एंटोनिम से हमारा कोई लेना देना नहीं है आज की क्लास में, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि आप सोचे कि एंटोनिम फाइंड करने लगे, नहीं, एंटोनिम फाइंड नहीं करना है, आपको सिनोनिम फाइंड करना है दिए गए वर्ड का, ठीक? आइए, तो पहला दोस्तों वेल्दी, बिल्कुल गलत हो गया। आगे देखिए, बैंकक्रप्ट गलत, प्रॉस्पेरस, बैंकक्रप्ट को अभी रखिए, हम बाद में देखते हैं, ठीक है? तो बैंकक्रप्ट को छोड़ देते हैं, प्रॉस्पेरस नहीं हो सकता, प्रॉस्पेरस गलत, मैं अर्थ बता चुका हूं, ठीक? सॉल्वेंट भी गलत, तो एक ही आंसर हमें बचता है, और वो क्या है दोस्तों? वो है बैंकक्रप्ट, मतलब दिवालिया, ठीक है? तो यहां पर कहीं ना कहीं दिवालिया भी क्या है, इसका सिनोनिम है, ठीक है? दिवालिया, ठीक, कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमें किसको देखना है, सिनोनिम को फाइंड करना होता है, हर एक ऑप्शन को चेक करना है। तो ऐसा नहीं कि देख लिया, जल्दबाजी नहीं करनी है, तो जल्दबाजी करोगे, देखते से आंसर लगाओगे तो गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर हम देखें तो ये तो निराश्रित है, निराधार है, और ये दिवालिया है, मतलब अगर दोनों में हम समानताएं देखें तो दोनों कैसे है, दोनों किसी, अगर दोनों में क्या है, कोई ना कोई इनके पास किसी भी प्रकार की कोई चीज अवेलेबल नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। तो दिवालिया मतलब बिल्कुल जो खत्म हो चुका है। उसी तरह अगर हम इसको देखें तो इसके पास कोई आधार नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेस्टिट्यूट, ठीक? तो डेस्टिट्यूट का यहां पर समान शब्द क्या है, सिनोनिम क्या है दोस्तों, वो क्या है, बैंकक्रप्ट। क्लियर हुई बात? अगले क्वेश्चन की तरफ चले, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए बहुत आसान शब्द है ना दोस्तों, प्रोहिबिशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है? प्रोहिबिशन। तो समझिएगा प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, ठीक? सोचिए, आपको पहले सोचना है, उसके बाद में मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं तो मैंने बोला कि चलो मैं बता दूं, तो ऐसा नहीं है, पहले आपको जवाब देना है, इसके बाद में ही क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक? नहीं तो आप सोचो पहले बता दूं, नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए, तो प्रोहिबिशन, इसके जो ऑप्शंस है वो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। क्या है? अप्रूवल है पहला, फिर क्या है दोस्तों, परमिशन, एम्बार्गो, फिर क्या है, अलाउंस, ठीक? चलिए, अप्रूवल, परमिशन, एम्बार्गो और अलाउंस, चार ऑप्शंस है, और जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, वो है प्रोहिबिशन। इसका प्रोहिबिशन जो शब्द है उसका सिनोनिम आपको बताना है दोस्तों, तो कोशिश कीजिए इसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की, ठीक है? आइए, प्रोहिबिशन, समय में आपको सिर्फ 20 सेकंड देता हूं, चलिए कोई बात नहीं, और समय ले लो आप, ये समय शुरू होता है अब, ठीक? 20 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा मैं आपको, जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्लियर हुई बात? चलिए, प्रोहिबिशन बहुत कॉमन वर्ड है दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा, ठीक है? चलिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी मैं बता ही दूंगा आपको। ये आपका टाइम, 20 सेकंड हो गए। तो प्रोहिबिशन, ऐसा सुना है कि आपने प्रोहिबिटेड, है ना, प्रोहिबिटेड बोलते हैं हम लोग, प्रोहिबिटेड, तो वो क्या है, वो एक वर्ब है। प्रोहिबिशन को समझिए, तो प्रोहिबिटेड से ही क्या बना है, प्रोहिबिशन शब्द बना है। आइए, तो प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है, प्रतिबंधित, प्रतिबंधित, बात क्लियर हो गई, प्रतिबंधित, कोई दिक्कत? तो प्रोहिबिशन का मतलब क्या है दोस्तों, प्रतिबंधित। क्लियर? आप समझिए, आप प्रतिबंधित मतलब क्या, जहां पे मनाही है ना, जहां पर मना किया जाता है बिल्कुल वहां पर रेस्ट्रिक्शन है, तो बकायदा ऐसी चीजें क्या है, प्रोहिबिशन मतलब प्रतिबंधित है। आप वो काम वहां पर उस एरिया में नहीं कर सकते, या फिर आप कहीं जा नहीं सकते, जो भी है, तो जहां पर मना किया जाए, सीधी सी बात, अगर हम आम भाषा में अगर हम बात करें तो क्या होगा, प्रोहिबिशन मतलब मना करना, है ना, प्रतिबंधित है, बिल्कुल। अगर देखिए पहले को देखें हम, अप्रूवल, अप्रूवल हो सकता है क्या दोस्तों, तो बिल्कुल अप्रूवल भी यहां पर ये पहला ऑप्शन नहीं है, ठीक? दूसरा वर्ड को देखिए, सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, देखिए सेकंड नंबर पे लिखा है परमिशन, गलत। फिर देखिएगा एम्बार्गो, ये हो सकता है, लेकिन लास्ट ऑप्शन को भी चेक करना है। देखिए मैंने देखते से ही मैंने बोला कि मुझे लास्ट ऑप्शन भी चेक करना है, तो आपको भी दोस्तों बकायदा एग्जाम में ऐसे ही करना है, जब तक चारों ऑप्शन चेक नहीं हो जाते हैं, सारे के सारे ऑप्शंस जो भी हो, 4 हो 5 हो, सभी ऑप्शंस को जब तक हम चेक नहीं करते तब तक हम हमारा फाइनल आंसर
नहीं लगाएंगे, फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे। क्लियर? आइए, तो अलाउंस भी यहां पर क्या है, गलत है। फिर क्या है, एम्बार्गो। तो राइट आंसर क्या है, एम्बार्गो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न 24वें नंबर का, बैफल। बैफल बहुत इजी वर्ड है। देखिए, क्लेरिफाई, एक्सप्लेन, इनलाइटन और रैटल। ठीक, इनमें से सिनोनिम बताना है किसका, बैफल का। क्लियर हुई बात? जल्दी से, समय मैं आपको देता हूं 30 सेकंड का। कितना समय है? 30 सेकंड। स्टॉप कर दो, कोई बात नहीं है ना, ये वॉच कभी कभी आगे इसको स्टॉप करना यदि मैं भूल जाता हूं तो कोई बात नहीं। ठीक, देखिए, ठीक, तो वॉच की तरफ हमें देखना तो है, लेकिन ये नहीं देखना, कभी कभी स्टॉप करना वो नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं। ठीक, आपको सिर्फ अपने 30 सेकेंड्स देखने हैं, जो भी टाइम मैं आपको देता हूं वो देखना है। क्लियर? चलिए, तो बैफल क्या आ जाएगा इसका सिनोनिम? क्लेरिफाई हो सकता है क्या, एक्सप्लेन, इनलाइटन, रैटल। ठीक, चलो देखो, तो बैफल का मतलब क्या होता है, चक्कर में पड़ना। क्या होता है ना, चक्कर में पड़ना या फिर उलझन। तो हम इसको क्या लिखेंगे, उलझन। ठीक, उलझन। ठीक, इस तरह से। तो क्लेरिफाई गलत, एक्सप्लेन ये भी गलत, इनलाइटन ये भी गलत, तो क्या बचा दोस्तों, रैटल। तो रैटल का भी मतलब क्या है, उलझन। क्लियर? चलो अब थोड़ी हम स्पीड बढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक, क्योंकि हम स्पीड भी तो चेक करें। चलिए आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का, नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी से देखेंगे। ठीक, ऑप्शंस क्या क्या है, सिरिन, टर्बुलेंट, फिर क्या है, वायलेंट और वाइल्ड। ठीक, तो नॉन चैलेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सुनिएगा। नॉन चैलेंट का मतलब होता है दोस्तों शांत। क्या होता है, शांत। ठीक, या फिर हम लिखेंगे क्या, स्थिर। क्लियर हुई बात? आइए आगे देखते हैं। स्थिर। तो सिरिन, टर्बुलेंट, वायलेंट ये हो सकता है क्या, चौथे ऑप्शन में लिखा है वाइल्ड। बिल्कुल, यहां पर राइट आंसर क्या है, पहला वाला। ठीक, सिरिन का भी मतलब क्या होता है, शांत, स्थिर। आगे देखें, पहला स्पॉन्टेनियस। 26वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, 26वें नंबर का प्रश्न। ठीक, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, चेक कीजिए। ठीक, ऑप्शंस में क्या क्या है, प्लान्ड है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस के लिए क्या है, प्लान्ड है दोस्तों। फिर उसके बाद में एक्सीडेंटल, परमिटेड, डेलिब्रेटेड। ठीक, स्पॉन्टेनियस क्या आ जाएगा, स्पॉन्टेनियस को जल्दी चेक कीजिए, स्पॉन्टेनियस का। ठीक है, चलो क्या है, ऑप्शंस को देखो, प्लान्ड, एक्सीडेंटल, परमिटेड और डेलिब्रेट। क्या आएगा, चेक कर लो जल्दी से। ठीक है, चलो, एक्सीडेंटल हो सकता है क्या, परमिटेड गलत, डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर गलत, प्लान्ड भी क्या है, पहले से। तो राइट आंसर क्या है इसका, एक्सीडेंटल। ठीक, 27 नंबर प्रश्न की तरफ चलिए। क्रेडेंस। क्रेडेंस का मतलब क्या होता है, बहुत इजी है, क्रेडेंस है ना। तो क्रेडेंस का मतलब समझिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, विश्वसनीय। ठीक है, क्या है, विश्वसनीय। क्लियर हुई बात? ठीक, या विश्वास, विश्वास लायक या फिर विश्वसनीय, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक, चलिए, तो डाउट हो सकता है क्या, एम्बिग्युइटी, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। ठीक, पहला गलत दोस्तों, दूसरे वाले ऑप्शन को देखिए, वो भी गलत है। अगर हम तीसरे को देखते हैं तो समझिए निश्चितता बताता है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो जाता है। आखिरी वाले को देखो, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, ये भी गलत। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले। इंचेंटिंग। इंचेंटिंग को समझिए क्या है। ठीक, ऑप्शन को चेक करेंगे पहले आप, टेरिफाइंग, रिपिलेंट, ऑफेंसिव, चार्मिंग। ठीक, चलो जल्दी से देखेंगे इंचेंटिंग को क्या होता है, इसका मतलब। इसका मतलब होता है दोस्तों मोहक, है ना, या फिर मनमोहक। तो इंचेंटिंग मतलब क्या है, मोहक। इंचेंटिंग मतलब मोहक। बात समझ में आ गई? जो एकदम क्या इंटरेस्टिंग लगे, जो हमें यार ये चीज बहुत अच्छी है। ठीक, तो वो क्या है हमारा, वो है इंचेंटिंग, उसको हम कहते हैं, है ना। मोहक या रुचिकर ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो टेरिफाइंग गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन को देखिए, रिपिलेंट, ये भी गलत है। फिर क्या है,
ऑफेंसिव ये भी गलत जा रहा है, एक ही ऑप्शन सही है, वो क्या है, चार्मिंग। बोलते ना चार्म, हमें यार जिंदगी में चार्म नहीं है हमारी जिंदगी में, ऐसा कई बार बोलते हैं, सुना भी होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है दोस्तों, चार्मिंग। ठीक, तो 28 नंबर का जो सिनोनिम है इंचेंटिंग का, वो क्या आ जाएगा, चार्मिंग। क्लियर हुई बात? आइए देखिए, अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। क्रूप दोस्तों, क्रूप का मतलब क्या होता है, धोखेबाज, है ना। क्रूप मतलब क्या है, धोखेबाज या फिर चालबाज। ठीक, क्लियर। तो क्रूक मतलब क्या है, धोखेबाज या फिर चालबाज। देखिए, स्विंडलर ऑफेंसिव गलत, रिपेलेंट नहीं हो सकता, टेरिफाइंग भी नहीं है, तो दोस्तों एक ही ऑप्शन बचा है, वो क्या है, तो आप कहेंगे सर यहां पर स्विंडलर। तो स्विंडलर भी जो है वो क्या है दोस्तों, क्रूक का सिनोनिम है, धोखेबाज, जो लूटने वाला हो, जो हमेशा क्या करता हूं, 420 करता हूं। ठीक, तो इट्स कॉल्ड स्विंडलर। ठीक, चलिए, तो इस तरह से क्रूक को हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, सीज। सीज देखिए, कंटिन्यू, इनिशिएट, और क्या है आगे, उसके बाद में विले, और क्या है, कमेंट्स। तो जल्दी से देखेंगे क्या है ऑप्शन यहां पर, सीज। ठीक, तो 30 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, इसके लिए इसका राइट आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी। ठीक, आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करेंगे, वहां हम इसकी बात करेंगे। ठीक, तो सीज आपको देखना है। ठीक, तो यहां पर मैं राइट आंसर अभी नहीं बताने वाला हूं, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, वहां पर इसका आंसर आपको दोस्तों करना है। क्लियर हुई बात? तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी। ठीक, चलिए, तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ में हम आज की क्लास को ओवर करते हैं दोस्तों। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें, जो भी प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं, वो समझ में आ गए होंगे। ठीक, तो दोस्तों यदि आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो बाकायदा लाइक कर दीजिएगा। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।